निर्वाचित भी होते हैं और हार भी जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। मतदाता वोट की ताकत से जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। मैं किशन जेठवानी, जबलपुर मध्य प्रदेश का नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि तेग कातिल के हाथ मत देना। वो तुम्हारे घर भी आएगा, कट गया अगर सर मेरा तो तुम्हारा सिर भी जाएगा। कल कुछ नट राजनीतिक खिलाड़ी, नाटकबाज आएंगे आपसे मांगने रोशनी की भीख। यहाँ रोशनी का मतलब है वोट। मैं कहना ये चाहता हूँ, देख लेना रास्ते में मेरा घर भी आएगा। मैं वहाँ से आप लोगों को जागरूक करूँगा, सतर्क और सावधान करूँगा। क्यों कि लोकतंत्र में हम आम नागरिकों को केवल वोट डालने का अधिकार दिया है, मताधिकार का, मतदान करने का। हम दान करते हैं, वोट दान। अपने विचारों को हम दूसरे को दान में दे देते हैं और उससे जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उनमें से कई बार तो कई भस्मासुर निकल जाते हैं। ये भस्मासुर हम पर कभी रहम नहीं करते। हम क्षणिक यह भूल जाते हैं कि जीवन भावनाओं का प्रवाह मात्र नहीं, कठोर यातनाओं का सागर भी है। लुटाकर रोशनी हमको ये ख्याल आता है कि एक चिराग तो चाहिए था घर के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है दोस्तों। लुटाकर हमको ये ख्याल आता है। सांसद हो या विधायक, सत्ता दल के हों या विपक्ष के, ये दोनों सरकार की मलाई खाते हैं। दोस्तों, चुनाव प्रचार के अभियान के दौरान राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में आपस में झड़पें होती हैं, हिंसक वारदातें होती हैं। हम कार्यकर्ता मौत के घाट भी उतार दिए जाते हैं, मार डाले जाते हैं। ये संघर्ष चुनाव प्रचार से लेकर पोलिंग स्टेशन से लेकर मतगणना स्टेशन तक चलता है। जो हमारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, उनके लिए राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जब वो लोग चुनाव जीत जाते हैं, जनप्रतिनिधि, सांसद हो या विधायक हो, ये जब चुनाव जीत जाते हैं तो आंकड़ों का खेल चालू होता है। जिस दल के पास आंकड़े ज़्यादा होते हैं उसकी सरकार बनती है, जिसके आंकड़े कम होते हैं वो विपक्ष में बैठता है। लेकिन सत्ता दल और विपक्ष के वो ही निर्वाचित प्रतिनिधि जिनके लिए कार्यकर्ताओं ने प्राण दे दिए, कार्यकर्ता मार डाले गए, वो उस दल से, जिस दल के द्वारा मार डाले गए, उनके नेताओं से गलबैयाँ डालते हैं, घूमते हैं, सार्वजनिक मंचों पर एक साथ कुर्सियों पर बैठते हैं। तब सोच लीजिए, अंदाज लगा लीजिए कि उन कार्यकर्ताओं के परिवारजनों पर, दूसरे कार्यकर्ताओं के दिलों पर क्या बीतती होगी। ये इन नेताओं को एहसास नहीं होता। ये चुने हुए प्रतिनिधि शासन से भारी धन लेते हैं, इनको धन मिलता है, सरकार की मलाई मिलती है, बंगले मिलते हैं, विधायक सांसद को बिल्डिंगें मिलती हैं, फ्लैट मिलते हैं, और इतना ही नहीं, भारी भरकम सुविधाओं के साथ साथ इनको विशेष अधिकार भी मिल जाते हैं। हमको तो केवल वोट का अधिकार, उनको विशेष अधिकार।
असीमित विशेष अधिकार मिल जाते हैं दोस्तों। और सदनों में ये लोग सवाल पूछते हैं, प्रश्न काल के दौरान सवाल पूछते हैं, उसमें अधिकांश सवाल जिनमें इनका फ़ायदा होता है, जिनसे इनको आर्थिक लाभ होने वाला होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों से इनको पैसा मिलने की संभावना होती है लोगों से, तो उन सवालों को और सप्लीमेंट्री सवालों को संसद में और विधायक भवन में, विधायक सदन में उठाते हैं। दोस्तों, भारत के जांबाज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस लोकतंत्र में हमें अयोग्य चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार नहीं है। हम गलती से किसी को चुन लेते हैं और जब वो निकम्मा साबित होता है तो हम उसको वापस भी नहीं बुला सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक कानून आप बनाइए, अयोग्य, अनुभवहीन, जनता की कसौटी पे खरे नहीं उतरने वाले जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार भी मतदाताओं को होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। आप ये मुमकिन करके दिखाएंगे और मताधिकार के साथ साथ जनता को, मतदाताओं को, हमको और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को ये अधिकार देंगे कि हम उस अयोग्य प्रतिनिधि को वापस बुला सकें। ये आवश्यक है, असली लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको आज इस विषय पर यहीं विराम देता हूं और पुनः निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए। समय समय पर हम आपको विचारों का प्रस्तुत करेंगे, विचार अभिव्यक्ति व्यक्त करेंगे, जलते प्रश्न सुलगते सवाल आपके सामने आएंगे, तत्कालिक विषय हम आपके सामने लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।